आज वसंत पंचमी के दिन उत्सव तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज ही के दिन हमारे व्रज मंडल में होली शुरू हो जाती है। बोलो होली के रसिया की। आज के दिन ठाकुर जी की होली शुरू होती है। एक रसिया गा देते हैं और आज एक रसिया गा करके कथा को प्रारंभ करते हैं। ये पहली कथा ही होगी जहां रसिया से कथा शुरू हो रही है। रसिया हमारे व्रज में गायो करें। ओ एफ ले लो। सब लोग बैठे बैठे ही गाइएगा। रसिया समझते हैं ना, व्रज की पारंपरिक जो गायन शैली है, जो स्वयं ठाकुर जी गाते हैं, उसको रसिया कहते हैं। नित्य आयो कर, हो नित्य आयो कर, हो रसिया को मोहल्ला न्यारो री। रसिया को, रसिया को मोहल्ला, रसिया को मोहल्ला न्यारो री। रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री। रसिया को। भैया नीचे वाले तो गा रहे हैं, सोफा वाले भी गाएंगे तो आनंद आवेगा। करताल बजा के। आज वसंत पंचमी है, हमारे लाल जी को गुलाल लगायो है पहली बार। आज के दिन ठाकुर जी के गर्म कपड़े थोड़े थोड़े हटाने शुरू कर देते हैं और आज ही के दिन से शिशिर ऋतु, जो ये शीत ऋतु है, ये जानी प्रारंभ होती है। आज के दिन से ठाकुर जी की धीरे धीरे गर्मी प्रारंभ हो जाती है। यहीं बंगाल में बैठे बैठे गा करके मानो ठाकुर जी के गालन पर ने गुलाल लगाओ। रसिया को, हाँ रसिया को, ओ रसिया को मोहल्ला न्यारो री। रसिया को, रसिया को न्यारो री। रसिया को। अरे हारे रसिया को, हमें रसिया को, हरे रसिया को, हमें रसिया को मोहल्ला न्यारो री। रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री। रसिया को, रसिया को न्यारो री। ब्रज भाषा में है, समझ में आ रही है? अरे बंगाल वासियों बूझते पारो, ब्रज भाषा बूझते पारो तो फिर गाओ पारो। क्या बोलेंगे? गाओ भी। बंगला में कैसे बोलेंगे? गाओ साथ में, गाओ गाओ। हे रसिया को मोहल्ला न्यारो री। रसिया को, रसिया को न्यारो री। रसिया को। अरे रसिया को, हमें रसिया को, अरे रसिया को, हमें रसिया को, अरे हारे रसिया को, हमें रसिया को मोहल्ला न्यारो री। रसिया को, रसिया को मोहल्ला न्यारो री। रसिया को, भैया श्रोता देखने हैं ना, श्रोता तो एक बार पीछे वाली पंक्ति में देखो। ये देखो क्या आनंद में झूम रहे हैं सब रे। बोलो होली के रसिया। ऊंचे पे नंद
बसत है, ऊंचे पे नंदगाम, हाँ ऊंचे पे नंदगाम बसत है, ऊंचे पे नंदगाम बसत है। जहाँ राजत वंशी वारोरी, जहाँ राजत वंशी वारोरी, ओ जहाँ राजत वंशी वारोरी, जहाँ राजत वंशी वारोरी। रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया को बरसाने या की भई है सगाई, बरसाने या की भैया अभी अभी हमारे गिरधर लाल जी ब्याह करके आए हैं और राधा गिरधर लाल है कि आए हैं, बरसाने में ब्याहुला करके आए। आप सबन को बधाई हो। बरसाने या की भई है सगाई, बरसाने या की हो, ये तो श्यामा को है घरवारो, ये तो श्यामा को है घर, ये तो राधा को घरवारो दी, ये तो राधा को घरवारो दी। रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया हरे रसिया को, हरे रसिया को, अरे हमें रसिया को, हमारे रसिया को, अरे हरे रसिया को, अरे हरे रसिया को, मोहल्ला न्यारोरी, रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया को। पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो। अरे हाँ हाँ बारे रसिया, ओ बारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो, पुरुषोत्तम प्रभु कुंवर लाडलो। हो ये तो यशोमती नंद दुलारो री, ये तो यशोमती नंद दुलारो, हो ये तो यशोदा के नैनन को तारो री, ये तो यशोदा के नैनन को तारो री। हे रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया को मोहल्ला न्यारोरी, रसिया अरे होरी रे रसिया बरी जोरी रे रसिया, हाँ होली रे रसिया बरी जोरी रे रसिया, हे आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, हे आज बीरज में
की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की गाओ बजाओ ढाके, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे बड़ी जोरी रे रसिया, होली रे बड़ी जोरी रे रसिया, आज बिरज में होली 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 रे रसिया, आज बिरज में बलहारी के रसिया की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो इस प्रकार से आज के दिन से हमारे व्रजमंडल में फागुन की बौछार शुरू हो जाती हैं। ठाकुर जी को रंग लगाना प्रारंभ है जाए और हमारे व्रज की परंपरा में आज से ढप बजने शुरू हो जाते हैं। ठाकुर जी के महल में, भवन में ढप बजते हैं। बाजन लागेरी ढप आज बाजन लागेरी। आप कहेंगे महाराज जी आज से क्यों शुरू हो गया? 40 दिन की होली होती है व्रजमंडल में। कितने दिन की? अब तो देखो रात हो गई, अब जाके गुलाल मत लगाना, पर ये तो सुबह ही लगाना था। आज के दिन गुलाल लगाते हैं ठाकुर जी को। जो लगा के आए उनको बहुत बहुत शुभकामना, जो नहीं लगा के आए अब तो कुछ हो नहीं सकता, कल लगा देना। और वैसे तो व्रज के उपासक तो आज से लेके 40 दिन तक रोज लगा, हमारे गिरधर लाल जी रोज लगाएंगे, रोज थोड़ा थोड़ा गुलाल। और संध्या में लगभग 5-6 बजे फिर गुलाल हटा लिया जाता है। इन 40 दिनों में ठाकुर जी सहज हो जाते हैं सबके लिए, इतने सहज हो जाते हैं। जितने अपरस के नियम, जितने ठाकुर जी की सेवा में ये नियम है, छू नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो इन 40 दिनों में ठाकुर जी अपने भवन से निकल के बाहर आ जाते हैं। बोले जाको जैसो मन हो मेरे संग आनंद करे। ये 40 दिन ठाकुर जी अति सहज हो जाते हैं। इसलिए इन 40 दिनों को होली का मतलब क्या है? आज के दिन गुलाल लगा करके हम ठाकुर जी से कहते हैं नाथ अब तक जो होना था सब हो लिया, कल तक मैंने जो किया सब हो लिया, अब नहीं करूंगा। और जैसे किसी को बहुत प्रसन्नता में हम पटका पहनाते हैं, पाग पहनाते हैं, ऐसे हमारे व्रज के भाव से ठाकुर जी को ऐसे रंग लगाते हैं। ठाकुर जी होली, अब तक जो होना था, आज तक मुझे संसार का होना था वो लिया, अब मैं आपका हूं। आज के दिन रंग लगा करके, और इन 40 दिनों में एक प्रकार से व्यक्ति प्रायश्चित्त करता है, अपने संपूर्ण जीवन में किए गए समस्त अपराधों का प्रायश्चित्त करता है। और हर दिन ठाकुर जी के गाल पर और चरणों में थोड़े रंग अर्पित करके कहता है कि नाथ अब तक बेरंग दुनिया को अपना बनाया, अब आपके चरणों में रंग अर्पित करके आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे स्वीकार करो, मुझे अंगीकार करो, अब मेरे को अपना अधिकारी बनाओ। इसलिए हमारे व्रजमंडल में 40 दिन की होली होती है। और भी कई भाव हैं, सब भाव सुनाएंगे। 7 दिन हम यही हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, एक एक भाव करके रोज सुनाएंगे। आज प्रथम दिन है, महात्मा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
ये महात्मा का पहला श्लोक है, भागवत जी का पहला श्लोक नहीं है। भागवत जी का पहला श्लोक कल प्रारंभ होगा। आज पहले दिन के कथा में नियमित रूप से महत्व सुनाया जाता है, महात्म सुनाया जाता है। भागवत जी का महात्म क्या है, बहुत ध्यान से सब लोग सुनिए। 3 रूप हैं भगवान के, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात, ठाकुर जी सत्य हैं, जिन्हें कोई असत्य ना ठहरा सके, या फिर ऐसा कहें जो एकमात्र सत्य है, बाकी सब झूठा है संसार में, वो सत्य हैं ठाकुर जी। सत्य का परिचय कई लोग यहां पर 35-40 वर्ष से ऊपर की अवस्था के बैठे हैं। ये लोग इस बात को जान चुके हैं कि संसार में सत्य कुछ भी नहीं है। जिसको बहुत वर्षों तक अपना माना, वो भी एक समय पर आकर के अपना नहीं रहता। जिस परिवार, जिस खानदान, जिस मित्र को, जिस पड़ोसी को, जिस रिश्तेदार को, या जिस भी व्यक्ति को आपने अपना मनाने का प्रयास किया, एक समय आकर के यह निश्चित हो जाता है कि वो अपना था ही नहीं। अच्छा, एक बात, अगर उस व्यक्ति से संसारी संबंध है तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो अपना नहीं, लेकिन उस व्यक्ति से आध्यात्मिक संबंध है तो जीवन भर निकल जाएगा, लेकिन वो आपके प्रति सत्य ही रहेगा। उसके प्रति कभी असत्य भाव नहीं आ सकता। इसलिए हम तो कहते हैं कि बिचौलिया आध्यात्मिकता को रखो, भजन को रखो। चाहे विवाह कीजिए, पत्नी को, पति को, इनको भी इसी संबंध से स्वीकार करो कि भैया हमको हमारे साथ भजन करना हो तो रहना, हमारे साथ ठाकुर जी की सेवा करनी हो तो रहना, हमारे साथ कथा सुननी हो, वृंदावन जाना हो तो रहना। पैसा कमाने की बात, संसारी व्यवहार की बात, ये सब बाद में करना। जितने युवा भाई बहन बैठे हैं, पहली बार में जिससे विवाह करने का, संबंध बनाने का भाव प्रस्तावित घर वाले कर दें कि इससे विवाह करना है, सबसे पहले उससे इन्हीं बातों को क्लियर कर लो। आध्यात्मिकता को मध्यस्थ रखते हुए जब आप संबंध में प्रवेश करेंगे, वो संबंध सदा सत्य होगा। लेकिन जहां पर मध्यस्थता धन है, संसारी इच्छाएं हैं, घूमना फिरना, व्यसन करना आदि आदि है, तो वहां असत्यता का अनुभव तो होगा। किसी भी संबंध में जाइए, आध्यात्मिकता को मध्यस्थ रखिए। किसी को मित्र बनाते हैं तो उससे भी यही बात करो कि भाई देखो, तुम्हारी हमारी बातचीत होंगी, हम दोनों मिलेंगे तो आध्यात्मिक चर्चा होगी, थोड़ी कथाओं की चर्चा करेंगे। कभी तुम मुझे कोई चरित्र सुनाओ तो वो कहे भैया मुझसे नहीं होगा, तो फिर बहुत अच्छा है ना, ऐसे मित्र से दूरी बना के रखो। जो नहीं कर सकता उससे दूर रहो। आपकी आध्यात्मिक की बातें सुनकर के कोई लड़का या कोई लड़की मना कर दे कि भाई मैं ब्याह नहीं कर पाऊंगी, ये इतना मुझसे नहीं होगा, तो अच्छी बात है ना, ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं आपकी, मत करो उससे विवाह। इन्हीं संबंधों से आध्यात्मिकता को मध्यस्थ रखते हुए संतान की कामना रखो कि हे नाथ, हमें पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो भी हमें इसी भाव से प्राप्त हो कि वो कालांतर में चल करके आपका भजन करे, आपकी कथा सुने, आपके सेवा में रत रहे। भैया आज के आधुनिक भारत में और आधुनिक वर्ल्ड में एक बात मैं आपको कह दूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले माता पिताओं की चिंता होती थी कि बालक पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। पहले माता पिताओं की चिंता होती थी इसकी जॉब लग जाए, इसकी नौकरी लग जाए, अच्छा कमाने खाने वाला हो जाए, घर बना ले, अपना परिवार सेटलमेंट कर ले। पर अब इतना आधुनिक संसार हो गया है कि भूखा कोई नहीं रहने वाला है। अनपढ़ गंवार भी कुछ ना कुछ कमा खा लेगा। और आजकल सबसे ज्यादा कमाई तो चल रही है हेटर्स की। जो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ वीडियोस बना बना करके अपने बना रहे हैं, उनके भी काम चल रहे हैं, उनकी भी बढ़िया चल रही है। बल्कि क्या बताएं, अनर्गल तरीके से अपने वीडियोस को बना के डालने वाले लोगों के घर बन गए, गाड़ियां आ गई घरों में। पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल अंगूठा छाप हैं। स्कूल में एक बार भी
पासिंग मार्क्स भी नहीं आए उनके, लेकिन खूब कमा रहे हैं। तो आजकल कमाई करना, घर बना लेना, एक प्रतिष्ठित हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब हो रहे हैं। लेकिन शुद्ध रहना, सात्विक होना, आध्यात्मिक होना, भक्त होना, भगवत संबंध की भावना चित्त में होना, यह होना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आजकल हमारा बालक पढ़ा लिखा बने, हमारा बालक बहुत योग्य बने, बहुत अच्छे कारोबार में आ जाए, ये इच्छा माता पिताओं की नहीं होनी चाहिए। हमारा बालक भक्त हो, संस्कारी हो, वैष्णव हो, ये इच्छा रखे। तो इन्हीं कामनाओं से अगर संतान की कामना भी की जाए तो वह भी सत्य संबंध स्थापित कर पाएंगे। बाहर जो कार्यकर्ता लगे उनसे कह दो कि भैया ने हल्ला नहीं मचा, में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दो। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप है चैतन्य। ठाकुर जी कोई एक जड़ वस्तु में विद्यमान नहीं है, वो चैतन्य है, यथा संभव सब जगह है, सब जगह उनकी व्यापकता है। जगन्नाथ महाप्रभु के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था बंधु महंती। क्या नाम था? हाँ, बहुत दीनहीन परिवार से थे, ज्यादा संपन्न नहीं थे।